नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं आर्मी, जीडी, क्लर्क, स्टेटमेंट सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है भाई सूर्यवंश। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देख लिया भाई? वैदिक साहित्य देखा, ठीक है, बौद्ध जैन देख लिए, उसके बाद हमने बहुत सारे वंश भी देखे, उसके बाद गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी ये भी वंश देख लिए, उसके बाद हमने गुलाम वंश को भी देख लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, कुछ हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इससे पहले के दो टॉपिक। ठीक है, उसके बाद बढ़ेंगे किसकी ओर? सूर्यवंश की ओर। ठीक है भाई, तो बढ़ते हैं, तो बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रथम और अंतिम। तो सबसे पहले कौन आया था? गुलाम वंश, गुलाम। फिर कौन आता है? खिलजी वंश आता है। गुलाम खिलजी के बाद कौन आता है? तुगलक वंश आता है। उसके बाद कौन आता है भाई? सैयद वंश आता है। उसके बाद कौन आता है भाई? लोदी वंश आता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? लोदी वंश यहां पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। उसके बाद पड़ती है गुलाम वंश की नींव। किसकी भाई? गुलाम वंश की क्या पड़ जाती है? नींव पड़ जाती है। गुलाम वंश को देखेंगे, बाद में रिवाइज करेंगे। पहले हम कर लेते हैं गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, सॉरी मुगल साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य यहां पर होगा, मैं भी गुलाम लिख रहा हूं, कोई बात नहीं। ठीक है, यहां पर क्या होगा? मुगल साम्राज्य की क्या पड़ती है भाई? मुगल साम्राज्य की फिर पड़ जाती है क्या? नींव। ठीक है, और मुगल साम्राज्य की नींव कब पड़ती है? जब लोदी वंश का हो जाता है अंत। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। गुलाम वंश, सॉरी, मुगल साम्राज्य के बारे में देखेंगे बाद में। पहले हम क्या करते हैं, इनके फर्स्ट और अंतिम को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था और अंतिम शासक था कौन था भाई? फटाफट कमेंट में सभी को लिखना है। ठीक है, मुगल वंश का जो प्रथम शासक हो जाता है, गुलाम वंश का, सॉरी, गुलाम वंश का जो प्रथम शासक हो जाता है वो हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन हो जाता है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है। यही बात कर ले, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह हो जाता है कैकुबाद। कौन हो जाता है भाई? कैकुबाद हो जाता है अंतिम शासक। यही बात करते हैं, खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था और अंतिम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? फटाफट कमेंट में लिखना है, क्या हो जाएगा भाई? कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जलालुद्दीन। ठीक है, जलालुद्दीन कौन हो जाएगा? खिलजी हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। यही बात करते हैं, खिलजी वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वह हो जाता है अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखना, प्रसिद्ध शासक जो हो जाएगा वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, प्रथम शासक हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। यही बात करते हैं, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह हो जाता है नसरुद्दीन, नसरुद्दीन। ठीक है, नसरुद्दीन। खुसरो शाह भी कभी देखने को मिलेगा और खुसरो शाह भी देखने को मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? खुसरो शाह लिख दो। ठीक है, नसरुद्दीन खुसरो शाह हो जाता है खिलजी वंश का अंतिम शासक। यही बात करते हैं, तुगलक वंश का प्रथम शासक कौन था और अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का जो प्रथम शासक हो जाता है वह हो जाता है गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक जो हो जाता है वह हो जाता है तुगलक वंश का प्रथम शासक। यही बात करें, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक जो हो जाता है वो हो जाता है नसीरुद्दीन महमूद शाह। कौन भाई? नसीरुद्दीन महमूद शाह जो हो जाता है वो हो जाता है अंतिम शासक। यही बात करते हैं, सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था और अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश का जो प्रथम शासक हो जाता है वो हो जाता है खिरज खां। कौन था भाई? खिरज खां हो जाता है सैयद वंश का प्रथम शासक। अंतिम शासक की बात करते हैं तो वह हो जाता है आलम शाह। कौन हो जाता है भाई? आलम शाह जो हो जाता है वो हो जाता है सैयद वंश का अंतिम शासक। यही बात करें हम, लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था और अंतिम शासक कौन था? तो फटाफट कमेंट में सभी को लिखना है। ठीक है, लोदी वंश का जो प्रथम शासक हो जाता है वह हो जाता है बहलोल लोदी। कौन था भाई? बहलोल लोदी हो जाता है, वह हो जाता है लोदी वंश का प्रथम शासक। अंतिम शासक की बात करते हैं तो वह हो जाता है इब्राहिम लोदी। कौन भाई? इब्राहिम लोदी हो जाता है, ये हो जाता है लोदी वंश का अंतिम शासक। और इब्राहिम लोदी को ही मारकर, कौन? इब्राहिम लोदी को ही मारकर किसकी नींव पड़ती है भाई? गुलाम वंश, सॉरी, मुगल साम्राज्य की क्या पड़ती है? नींव पड़ती है। ठीक है, इब्राहिम लोदी को मारकर पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में किसके बीच? बाबर और लोदी के बीच युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हो जाती है मृत्यु और क्या होता है भाई? बाबर मुगल साम्राज्य की नींव डाल देता है। ठीक है, तो बात करते हैं, इतना कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं अपने मुगल साम्राज्य की ओर। ठीक है, तो इतना फटाफट देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, फिर से काट रहा हूं। ठीक है भाई,
अब हमने कहां पहुंच गए, हम पहुंच गए भाई मुगल साम्राज्य। ठीक है, अभी क्या देखने वाले हैं, अब देखने वाले हैं थोड़ा सा रिवाइज करेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। ठीक है, मुगल साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा क्या करेंगे, हम रिवाइज करने वाले हैं। तो बात करते हैं मुगल साम्राज्य की। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वो हो जाती है भाज सब। कौन हो जाता है भाई, भाज सब हो जाती है। ठीक है, भाज सब। तो बात करें सबसे पहले कौन आता है, इब्राहिम लोदी को मारकर इब्राहिम लोदी को मारकर किसकी, लोदी वंश का अंत कर कौन मुगल साम्राज्य की नींव डालता है, वह हो जाता है बाबर। कौन जाता है भाई, बाबर मुगल साम्राज्य की नींव डालता है। उसके बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठता है जिसका नाम हो जाता है हुमायूं। कौन था भाई, हुमायूं था, जो क्या है बाबर के बाद उसके पिता की गद्दी पर कौन बैठता है, हुमायूं बैठता है। ठीक है, उसके बाद आता है अकबर, जो किसी का पुत्र नहीं होता है। ठीक है, कौन आता है भाई, अकबर आता है। ठीक है, और अकबर के बाद कौन आता है, उसका बेटा जहांगीर, जिसे कहते थे सलीम। कौन, जहांगीर आता है। ठीक है, जहांगीर आता है, जिसे सलीम के भी नाम से भी आप जानते हो। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है शाहजहां। कौन आता है भाई, शाहजहां होता है। शाहजहां के पुत्र होते हैं 4, उनमें गद्दी के कारण क्या होती है भाई, लड़ाई होती है। ठीक है, और उसमें जीतता कौन है, औरंगजेब। तो उसके बाद शासन कौन संभालेगा भाई, औरंगजेब संभालेगा। ठीक है, औरंगजेब संभालता है। और फिर लास्ट जो शासक बनता है वो बनता है बहादुर शाह जफर। कौन, बहादुर शाह जफर जो है, बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर बनता है, वो बनता है अपना मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने रिवाइज कर लिया। अब कहां बढ़ेंगे, अब हम बढ़ने वाले हैं सूरी वंश की ओर। कहां देखेंगे भाई, सूरी वंश की ओर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर आ चुका है सूरी वंश। अब सूरी वंश कहां से आ गया भाई, सूरी वंश आपको पता है चौसा का युद्ध, कन्नौज का जो युद्ध हुआ था किस किसके बीच, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। 2 युद्ध हुए थे, एक हुआ था चौसा का युद्ध और एक कौन सा हुआ था, कन्नौज का युद्ध हुआ था, है ना। 2 युद्ध हुए थे, आपको पता होगी, ये मैंने सारा के सारा आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, थोड़ा नीचे करते हैं, बात करते हैं सूरी वंश की। ठीक है, सूरी वंश का प्रथम शासक कौन था, सूरी वंश का प्रथम शासक कौन हो जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, संस्थापक डायरेक्टली याद करो, कौन, संस्थापक। ठीक है, संस्थापक भी यही था और अंतिम शासक भी यही हो जाता है। ठीक है, सूरी वंश का एक ही शासक बना था, वो कौन हो जाता है, वह हो जाता है शेर शाह सूरी। कौन, शेर शाह, नाम में ही छुपा हुआ है, शेर शाह सूरी हो जाता है। ठीक है, शेर शाह सूरी जो हो जाता है वह हो जाता है सूरी वंश का प्रथम शासक और अंतिम शासक भी यही होता है। ठीक है, बात करते हैं एक ही रहा था और इसका जो कार्यकाल हो जाता है वो हो जाता है 1540 से लेकर 1545 तक। ठीक है, रुकिएगा थोड़ा सा, 1540 से लेकर 1545, ओनली सिर्फ 5 वर्ष का कार्यकाल होता है किसका, सूरी वंश का। ठीक है, सूरी वंश ओनली 5 वर्ष तक ही रहता है, 1540 से लेकर 1545 तक। अब थोड़ी सी हेडिंग पढ़ते हैं इसके बारे में, थोड़ी सॉरी हेडिंग अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में थोड़ी और भी नॉलेज लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर सूरी वंश की। ठीक है, सूरी वंश, सूरी वंश की नींव कैसे पड़ी इसको देखते हैं। ठीक है, सूरी वंश की नींव कैसे पड़ी इसको देखते हैं। सूरी वंश से पहले जब हुमायूं आया था, बाबर के बाद उसका बेटा कौन बना था भाई, हुमायूं बैठा था गद्दी पर। ठीक है, हुमायूं बैठा था गद्दी पर और जो हुमायूं था वो एक प्रकार से कह सकते हैं अपने राज्य के तौर पर एक प्रकार से वफादार नहीं था। ठीक है, ये अपने राज्य के एक प्रकार से पूरी तरीके से देखभाल नहीं कर पाता था। ठीक है, कह सकते हैं कि राज्य को संभालने के लायक इसके पास शक्ति नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए वहां पर एक साम्राज्य पनपने लगा, मतलब कह सकते हैं एक वंश पनपने लगा जिसका नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने अपनी सेना को बहुत ही विशाल बनाया और किससे आक्रमण किया, हुमायूं से आक्रमण किया। पहला जो आक्रमण किया था 1539 में, कब भाई, 1539 में आक्रमण किया था। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था, वह युद्ध हुआ था चौसा का। कौन सा, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। ठीक है, चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में हुआ था, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। किसके, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें कौन हार गया था, जिसमें हुमायूं ही हार गया था।
हुमायूं हार गया था, मगर पूरी तरीका से शेर शाह सूरी अधिकार नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद दूसरा युद्ध फिर होता है जो एक वर्ष के बाद होता है 1540 में। कब होता है भाई? 1540 में। 39 में हो जाता है चौसा का। फिर 1540 में कौन सा होता है? 1540 में हो जाता है कन्नौज का। किसका भाई? 1540 में हो जाता है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध भी किस किस के बीच होता है? यह भी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच ही होता है। ठीक है, इसमें हुमायूं बुरी तरीका से क्या होता है भाई? हार जाता है। जो हुमायूं था शेर शाह सूरी से बुरी तरीका से हार जाता है और यहां से भागकर कहां चला जाता है भाई? यहां से भागकर चला जाता है ईरान। कहां पर? ईरान चला जाता है। कुछ वर्षों के बाद ये वापस कहां आता है? भारत आता है और दिल्ली में एक पुस्तकालय में, दिल्ली की एक पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है भाई, सीढ़ियों से गिरकर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब देखेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब यहां पर कौन सा 1540 में कौन सा पड़ गया भाई? 1540 में हुमायूं को यहां से भगाकर शेर शाह सूरी किस वंश की स्थापना करता है? तो वह करता है सूरी वंश की स्थापना। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सूरी वंश की ओर। अब पढ़ेंगे इसकी हेडिंगों के लिए। तो बात करते हैं, पहला हो जाता है शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर 1540 जो कन्नौज का युद्ध हुआ था वही दे रखा है ये। ठीक है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक भारत पर राज किया। किसने? शेर शाह सूरी ने। ठीक है, उसके बाद करते हैं शेर शाह का असली नाम फरीद था। शेर शाह का असली नाम भी आपसे पूछ सकता है, मूल नाम क्या था? तो वह हो जाता है फरीद। कौन जाता है भाई? फरीद था। उसे शेर खान की उपाधि किसने दी थी? शेर खान की जो उपाधि दी थी किसको? फरीद को। तभी से क्या कहने लगे? शेर शाह सूरी कहने लगे। तो शेर खान की जो उपाधि दी थी वह दी थी बहारान। कौन था? बाहर खान। ठीक है, बहार खान लोहानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है ये, बहार खान लोहानी। ठीक है, कौन? बहार खान लोहानी जो था उसने किसको? फरीद को। क्योंकि पहले नाम क्या था इसका? फरीद। इसे किसकी उपाधि दी? शेर खान की उपाधि दी और इसका नाम क्या पड़ गया? शेर शाह सूरी पड़ गया। ठीक है, किसने दी थी? बहार खान लोहानी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। कलिंजर का अभियान। कौन सा? कलिंजर का अभियान हो जाता है। कलिंजर कहां पड़ता है ये भी आपको याद होना चाहिए भाई। मध्य प्रदेश में पड़ता है। कलिंजर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब ठीक है, इसलिए आपको याद होना चाहिए। भी पूछ सकता है कलिंजर का किला कहां पर है? तो कहां पर है भाई? मध्य प्रदेश में हो जाता है। कलिंजर का अभियान शेर शाह का अंतिम सैन्य अभियान था। किसका था? शेर शाह का अंतिम सैन्य अभियान था। इसमें एक तोप में हुए विस्फोट से शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो क्वेश्चन बनता है शेर शाह की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर के किले में। ठीक है, किससे हुई थी? तो भाई तोप के फटने से हुई थी। किसके? तोप के फटने से हुई थी। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि तोप के फटने से मृत्यु किसकी हुई थी? तो वह हुई थी शेर शाह सूरी की। ठीक है, किसी प्रकार से भी घुमाकर क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। शेर शाह सूरी ने सिंधु नदी से, कहां से? सिंधु नदी कहां पड़ती है? पाक की बात कर रहे हैं। कहां की? पाक की, मतलब पाकिस्तान की। ठीक है, सिंधु नदी से बंगाल, ठीक है, बंगाल तक, पश्चिम बंगाल तक शेर शाह सूरी मार्ग का निर्माण करवाया था। अब इसी का नाम जो बना है वो बना है ग्रांड ट्रक रोड। कौन सा भाई? ग्रांड ट्रक रोड। ये भी आपको पता है ये किसने बनवाया था? क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है तो ये बनवाया था शेर शाह सूरी ने, या शेर शाह सूरी मार्ग भी आपको दे सकता है, या ग्रांड ट्रक रोड भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो दोनों की दोनों आपको क्या है भाई? याद होने चाहिए, है ना? दोनों की दोनों आपको क्या है? याद होने चाहिए। और बात करते हैं ये सिंधु मतलब पाक। पाक में कहां पर? पाक में कहां पर है ये? पाक में कहां पर है भाई? पाक में, पाक पेशावर। हाँ ठीक है, पाक में कहां पे है भाई? पाक में पेशावर से। कहां से? पेशावर से। पाक की बात कर रहे हैं। पाक के पेशावर से कहां तक? बंगाल के कोलकाता तक। कहां पर? बंगाल के कोलकाता तक।
इस ट्रिक का क्या किया गया भाई, इस रोड का क्या किया गया भाई, निर्माण किया गया। कहां से, सिंध के मतलब पेशावर से, सिंध जो है हमारा पेशावर, सिंध का पेशावर से कहां तक, पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक इस रोड का निर्माण किया गया। क्वेश्चन बन सकता है ग्रैंड ट्रंक रोड किस किस के बीच में है, तो याद होना चाहिए पेशावर से कोलकाता के बीच है। ठीक है, किसके, पेशावर से कोलकाता के बीच हो जाता है। यही बात करते हैं इस रोड की लंबाई कितनी है, तो ये भी आपको याद होने चाहिए, कितनी है, 2500 किलोमीटर है भाई, कितनी है, 2500 किलोमीटर जो हो जाती है ग्रैंड ट्रंक रोड की लंबाई हो जाती है। ठीक है, ये भी आपको क्या होना चाहिए भाई, याद होना चाहिए, है ना, ये भी आपको क्या होना चाहिए भाई, याद होना चाहिए। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो सबसे पुरानी रोड है। कौन सी भाई, सबसे पुरानी अगर रोड पूछ ले कि सबसे पुरानी रोड कौन सी है, तो वह हो जाती है ग्रैंड ट्रंक रोड, मतलब शेरशाह सूरी मार्ग ही हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स बाकी ये हमारा कंप्लीट ही होता है। यहां पर सारे के सारे फैक्ट्स भी हमने देख लिए और कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे कैसे इस वंश का नींव पड़ी, ये भी हमने देख ली। ठीक है, तो किससे हो जाएगी भाई, कन्नौज के कह सकते हैं नींव एक प्रकार से पड़ रही थी, वो पड़ रही थी 1539 मतलब चौसे के युद्ध से। मगर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कब हराया पूरी तरीके से, वो हराया था 1540 में, किसके, कन्नौज के युद्ध में। ठीक है, और ये कहां भाग गया था, ईरान भाग गया था। तो यहां पर इस प्रकार से हमने बहुत ही अच्छे प्रकार से देखा शेरशाह सूरी के लिए। अगले क्या देखने वाले हैं, अगले देखने वाले हैं मराठा शक्ति के लिए। किसके लिए भाई, मराठा शक्ति को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।